कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रोसरी शॉप तक, वहाँ से थोड़ा सामान लेंगे क्योंकि सामान ख़त्म हो गया है। तो आज छुट्टी है और सबसे बड़ी बात है आज है संडे, ठीक है। संडे है तो आज भीड़ होगी वहाँ पे। ट्राई करेंगे कि आपको थोड़ा सा दिखा दें हम। हम लोग पहुंच गए हैं सुपरमार्केट। इसका नाम है बेल्क और यहाँ हम हमेशा यहीं आते हैं सामान लेने के लिए। उसका एक ही रीज़न है, ये हमें कन्वीनियंट लगता है और हमें यहाँ पे हर तरीके का सामान मिल जाता है जो हमें अपने घर की ग्रॉसरी के लिए चाहिए होता है। तो हम इस तरह से प्लान करते हैं कि 1.5 वीक मैक्सिमम एटलीस्ट 1.5 वीक तक हमारी ग्रॉसरी चले। तो उस हिसाब से हम थोड़ा एक्स्ट्रा बल्क में ले लेते हैं और अगर कुछ चीज़ें फ्रोज़न करनी पड़े तो हम उन्हें फ्रोज़न करके भी रख लेते हैं। और आज संडे है तो संडे को थोड़ा बहुत सस्ता भी होता है सामान। कुछ चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एग्स, जो एग्स का एक पूरा बॉक्स मिलता है, आई थिंक 12 अंडे होते हैं उसके अंदर, वो आज 100 येन में मिल जाता है। नॉर्मली वो 198 येन प्लस टैक्स में मिलता है। तो वही है, इसी रीज़न से हम संडेज़ को ज़्यादातर आ जाते हैं या फिर कभी कभी वीकडेज़ में भी आ जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स जब इनकी छुट्टी होती है, क्योंकि कोविड का माहौल है तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकलते, अवॉइड करते हैं। तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उसी दिन हम आते हैं और अपनी वीकली और मे बी आई शुड से अराउंड 12 डेज़ की शॉपिंग तो हम कर ही लेते हैं। बीच में कभी कभार हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम इतने लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते, जैसे ब्रेड्स हो गई या फिर और कोई फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गए, वो इतने टाइम के लिए नहीं चलते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वो लेने के लिए हमें बीच में 1-2 बार जाना पड़ता है। अदरवाइज़ मेन जो है वो हम आज ले लेंगे और हमारे आगे 12 दिन आराम से निकल जाएंगे। और आज हम ले लेंगे, लेकिन अगर ये हमें ज़्यादा परेशान ना करे तो। आज ये भी है। मनन से हाय। वहाँ कहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल, इधर लुक एट कैमरा। पूछो आप कैसे हो? आप कैसे हो? हाँ चलो बाय। ओके बाय कर दो। सारी लकड़ियाँ यहीं से आएंगे। देखिए आता है लास्ट टाइम भी तो लगाया था। तो ये मेक्सिको के एप्पल मैंगो और ये थाई के हैं। जापान में फ्रूट बहुत ही महंगे होते हैं। ये देखिए मेलन यहाँ पे 780 येन का है और
इतना बड़ा स्वीका यानी कि वाटरमेलन 2600 समथिंग है इनका विद टैक्स। और मैंने इतना सा स्लाइस लिया है, सिर्फ 3 स्लाइस खाने के लिए, वो हमें पड़ेंगे 430 येन के। क्या तो भाड़ा पे तो ये मैंने लिए 100 येन के 4 किलो। तो ये देखिए भिंडी 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 8 भिंडियाँ सिर्फ 214 येन की, सिर्फ मात्र 214 येन। ओके आगे देखते हैं क्या है। गाजर है 192 येन की। ओ माय गुडनेस, ये देखिए गोभी, आधी गोभी भी नहीं है ये, और ये दे रहे हैं 214 येन की। जापान इज सो एक्सपेंसिव फूड वाइज। और मुझे लेने हैं खीरे, तो ये वाला एक पैकेट ले लेते हैं। और मूली, ये आधी से भी कम मूली है और ये 117 येन की है। और क्या लिया जाए, आलू लेने हैं, आलू और प्याज। तो ये जो यहाँ के लोकल फार्मर्स होते हैं, ये उनकी सब्जियाँ हैं, तो यहाँ पे भी कभी सस्ती बढ़ जाती है। 168 की 3 गाजर, वो भी ऑरेंज वाली, रेड वाली होती नहीं है। हाँ रेड वाली भी होती है। और ये देखिए एक लाल प्याज 88 येन का, ये लेना है इसको भी लाल प्याज। नहीं भाई 88 येन का है। 88 येन का एक प्याज है। हाँ लाल है। हाँ ले लो फिर, एक ले लेते हैं। हमारा खत्म हो गया ना सारे। हाँ। आज सब तो सब फ्रूट पड़े हैं इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्या बैलेंस साइज इधर है ये चाहिए कि दूसरा चाहिए? बस यही चाहिए। एक ही चाहिए, दो चाहिए? एक दो लो ना। ये अलग है, और फिर 618 तक का है। सारा सी फूड सेक्शन है, ऑक्टोपस। हाँ ये सारा कुक्ड है, इसको ऐसे ले जाके खा सकते हैं। यहाँ से सारा मीट सेक्शन शुरू हो जाता है। ये सारा बीफ है, यहाँ पे सारा बीफ है। बीफ लैब ये सारा पोर्क हो गया यहाँ पे, ये सारा पोर्क है। आपको थोड़ा सा मैं वो दिखाता हूँ प्राइस किस हिसाब से। ये 428 येन है विद टैक्स, 396 विदाउट टैक्स है ये, ठीक है। ये कनाडा का पोर्क है ये। यहाँ से सारा चिकन पड़ा है हमारे पास, नहीं चाहिए चिकन। चिकन हम मोस्टली कॉस्को से लेते हैं बल्क में, तो हमें नहीं लेना है। ये 293 का चिकन है विद टैक्स, और कितना ग्राम है? 309 ग्राम, 309 ग्राम का। ये
तो ये सबसे मेन चीज़ है जो हम यहाँ पे, ये 1 लीटर का है ये, ठीक है, ये दूध 1 लीटर का है और हम ये लेते हैं कम से कम तो 8 वो लेते हैं पैकेट। रीज़न 8 पैकेट हमारे 1.5 हफ्ता चल जाता है, गैस, क्योंकि इसमें हमारी दही भी जमती है, 1-2 बार घर पे दही जमाते हैं। अच्छा ये देख लो भैया, जो लोग शौकीन है, जो लोग शौकीन है, ये उन लोगों के लिए है। ये सारी यहाँ पे कॉकटेल्स एंड बियर, ये देखो ये सारे पूरे कार्टन बियर के यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये सारी बियर है, अलग अलग तरीके की बियर है। यहाँ पे सारे शैम्पेन, वाइन, यहाँ पे ये सब है। इन्होंने ना अलग अलग काउंटर बना रखे हैं बेसिकली, जैसे अपना इसका बियर का उस तरफ है, वाइन का इस तरफ है, और जो अल्कोहल है वो वाला, जो जैसे रम वगैरह, विस्की, ये सब जो है, रम तो ऑब्वियसली नहीं, विस्की वगैरह जो है वो सब यहाँ पे है। ये देखो, ये रेट देख लो भाई, फिर बोलना मत है यहाँ पे कि महंगी है, सस्ती है, ठीक है। ये देख लो, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। जिम भी है, जैक डैनियल्स भी है यहाँ पे, मैं पीता नहीं हूँ, बट हाँ ये सब यहाँ पे मिलती है भाई। यहाँ पे जो यहाँ पे जापान के सारे ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे था सारे रेडी, मतलब रेडी टू ईट है, इसको घर ले जाओ और खा लो। सब कुछ है, चिकन, करागे, फ्राइड चिकन, वेराइटी। ये सब वेजिटेबल्स है ज़्यादातर इसमें ना, टेम्पुरा। तो ये हो गई है शॉपिंग, हम आपको बताते हैं बाद में कितने की हुई है। पहले हम ये सारा ज़रा पैक कर लें। ओके, तो हम लोग घर आ गए और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वीकली ग्रॉसरी के हिसाब से क्या क्या लेके आते हैं। तो ये है याकुल्ट, पिकुल्ट भी बोलते हैं इसको,
तो पीरकुरु तो याकुल्ट की तरह होता है ये। और ये मनन और मनन के पापा दोनों ही पीते हैं। और नेक्स्ट है हमारे 8 डब्बे दूध के, 1 लीटर का 1 डब्बा है। उसके बाद है ये प्याज, 4 प्याज है बड़े बड़े, तो काफ़ी दिन चल जाते हैं ये। नेक्स्ट है ये कार्लसबर्ग। अरे एक दिखा देगा दिखा देगा। ओके, नेक्स्ट है कुछ स्नैक्स यहाँ पे, और कॉर्नफ्लेक्स, एग, और अगेन स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह मनन के लिए, हमारे लिए। और ये है योगर्ट, ये स्वीट योगर्ट होती है। और आगे दिखाते हैं ब्रेड और एक और ब्रेड। 1 सेकेंड मनन, 1 सेकेंड, एक और ब्रेड। अगेन सम मोर स्नैक्स, बिस्किट्स। और ये है वाटरमेलन जो हम आज और कल में ख़त्म कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एंड सम मोर स्नैक्स। तो ये 1.5-2 हफ्ते, जब घर में बच्चे होते हैं तो ये बिस्किट्स वगैरह होने ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है एप्पल पाई, ये भी मनन के लिए है। वो स्कूल से आता है तो उसको कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने होते हैं। देन वी हैव सम कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट लूप्स, और टमाटर, 4 टमाटर। ओके, आगे है आलू जो कि मैंने लिए हैं 2 पैकेट। और ये मैंने आपको दिखाया था शॉप पर भी, एक प्याज बड़ा सा। और यहाँ पर है सम ग्रेप्स एंड फ्रूट्स में एक और बनाना। अगेन नेक्स्ट थिंग इज सॉसेजेस एंड अगेन 1 मोर पैकेट बनाना का। सैलेड के लिए खीरा एंड ये एक और पैकेट एग का। एंड मशरूम्स। ओके, आई थिंक और पैकेट्स होंगे मशरूम के, हमने 4 पैकेट लिए थे। ओके, 4 पैकेट में तो। और है प्लस नहीं, ये है गाजर। तो ये ज़्यादातर हम सैलेड में यूज़ करते हैं, गाजर और मूली। ये भी चटनी वटनी के लिए यूज़ करते हैं, सब्ज़ी नहीं बनती। एंड अगेन दिस इज़ बेकन। तो यही है सामान सारा। बट आपने इस बार सब्जी क्यों नहीं लिया? सब्जियां इसलिए नहीं ली क्योंकि इस बार हमारे पास ऑलरेडी पालक है जो हमारे खेत से थी, साग है वो हमने फ्रोजन किया हुआ है। फूल गोभी हमारे पास है जो हमारे अपने गार्डन की है, तो वो भी मैंने काफ़ी सारी फ्रोज़न की हुई है। अराउंड 1.5-2 किलो मेरे पास पड़ी हुई है। एंड मैंने आपको एक गोभी दिखाई थी, वो आधी से भी कम कटी हुई गोभी कितनी महंगी मिल रही थी, तो अच्छा हुआ हमने नहीं ली क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी घर पे है। इवन कैबेज भी अभी हमने कुछ वीक पहले ही काटी थी बाहर अपने गार्डन से, तो वो भी हमारे पास पड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ सब्जियाँ हमारे पास थी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं खरीदी। तो ये सामान है सब्जियां, जैसे मोनिका ने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि सब्जियां कम ली हैं बिकॉज सब्जियां हमारे गार्डन की पड़ी हुई थी काफ़ी। अब खीरे और करेले एंड टमाटर तो बहुत सारे हो रहे हैं अभी, मैंने देख लिए ग्रीन है अभी। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक बाय नेक्स्ट मंथ तक हमारे पास खीरे, करेले और बैंगन इनका काफ़ी स्टॉक हो जाएगा, तो हमें कुछ 1-2 महीने के लिए बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी। आलू, हाँ आलू भी लगे। और आप एक और चीज भूल गई, आपने मटर क्यों नहीं लिए ये भी बताओ। हाँ मटर इसलिए नहीं लिए क्योंकि मटर भी ऑलरेडी हमारे पास है, वो हमने फ्रोजन करके रखे हुए। वो ये एक्चुअली क्या है ना, ये फायदा है यहाँ पे ना गार्डन लेने का कि यहाँ पे आप खुद ही अपने हिसाब से मतलब ये सारी चीज़ें जैसे सब्जियाँ यहाँ पे लगा दो, और जैसे एक बारी में तो आप सारी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप वो कर दो, फ्रोजन कर दो। फ्रोजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर से फ्रोजन लेने से बढ़िया आप अपनी सब्जी उगाई हुई से फ्रोजन कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो हमने किया, तो अब हमें उसका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और ये जो जितना भी हम सामान लाए हैं ये टोटल हमें पड़ा अराउंड 9000 येन का। 2 बिल है, एक 5800 समथिंग का और एक 2000। पर आपका लास्ट टाइम से कम आया बिल? अगर लास्ट टाइम इची मान समथिंग 1 मान से ऊपर का था आपका? हाँ मतलब डिपेंड करता है, अगर हम सब्जियां ले रहे हैं तो उसमें बढ़ जाता है बिल। सब्जियां नहीं ली हैं इस बार ज़्यादा, मशरूम्स लिए, सब्जियों में सिर्फ मशरूम, मूली और गाजर लिए, तो इसलिए आलू
तो इसलिए ज़्यादा बिल नहीं बना। अदरवाइज़ जब हम पालक और कैबेज वगैरह लेते हैं तो बिल थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये है हमारा वीकली नहीं, मोर देन अ वीक, अराउंड 10 to 12 डेज़ का खर्चा जो पड़ जाता है। आप इसे घुमा फिरा के एक मान लगा लो, यानी कि 10,000 येन। पर कई बार एक मान से ऊपर हो जाता है, मतलब बीच में कई बार जाना पड़ता है सामान लेने के लिए ना, ऐसा नहीं हाँ, कि वही ये ना। पूरा इनफ होता है, तो बीच में कई बार मैंने जाना जैसे पड़ता है। पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेड्स वगैरह इतने लंबे टाइम के लिए नहीं चलती हैं, खराब हो जाती हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं ला के रख सकते। वैसे तो हम चाहे तो जापानीज लोग ब्रेड्स को भी फ्रोजन कर लेते हैं। फ्रोजन करते हैं? हाँ, वो लोग मैंने ब्रेड्स देखा। के स्लाइसेस को भी फ्रोजन कर लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते क्योंकि हमारा फ्रीजर ऑलरेडी बहुत भरा होता है सब्जियों से, तो हम नहीं करते वो। तो इसलिए बीच में 1-2 बार जाके 1000-2000 का सामान और ले आते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स और ब्रेड होती है मोस्टली। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि हमारी ग्रॉसरी प्लानिंग कैसे होती है और हम कितने की ग्रॉसरी लेते हैं। और ये मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास एक डायरी मेंटेन है, उसमें मैं लिख लेती हूँ कि महीने में हम कौन सी तारीख को गए हैं और कितने का सामान लाए हैं। तो ये भी अच्छा होता है, लिखना ना कोई बुरी बात नहीं है, लिखना है अपना बजट एक पता चल जाता है कि कितने का बजट था हमारा और हमारा कितना खर्चा हुआ है, क्या है ना, अच्छी चीज़ होती है। और आप जापान में आओगे ना तो आप लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 80 to 90% लोग जो हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली, वो ये सब लिखती हैं, सारी एक चीज़ लिखती हैं वो। तो उस हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है हमारा मंथली जो ग्रॉसरी का खर्चा है वो कितना हो जाता है। तो आगे हम आपके साथ अपनी जब कभी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो शेयर करेंगे, उसमें हम आपके साथ सारा कुछ शेयर करेंगे कि कितना हमारा खर्चा बैठ जाता है बाकी चीज़ों के साथ मिला मिलू के, यूटिलिटी एंड ऑल दैट। तो आई होप आपको ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और शेयर करना मत भूलना यार प्लीज। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। कर दो। एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।